कक्षा 5वीं हिंदी प्रश्न बैंक में आज हमारा जो पाठ है वो है समय सबसे अमूल्य धन। सही उत्तर चुन करके आपको सही टिक का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्षणिक का अर्थ है, क्षणिक का अर्थ है क्षण क्षण या एक पल का या फिर कहें पल पल का। तो देखिए क्षणिक, क्षणिक यानी होता है जो क्षणिक, क्षण एक, तो एक पल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब, एक पल का। व्यर्थ का शब्दार्थ है व्यर्थ, व्यर्थ का क्या है, व्यय है या खर्च है या बेकार है, तो स इसका उत्तर होगा बेकार। फिर हम देखें नसीब का विलोम शब्द, नसीब खुशनसीब या बदनसीब या बेनसीब, तो सही उत्तर हो जाएगा बदनसीब। नसीब का विलोम शब्द बदनसीब। ठीक, इनमें से शुद्ध रूप है सदुपयोग या द में देख रहे हो कि बड़े कुमांत्र है, और फिर इसमें हम देखें तो सदुपयोग है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सदुपयोग, ये पहला ही ऑप्शन ये सही होगा अ। इनमें से शुद्ध रूप है अमूल या अमूल्य, या अमूल्य में आप देख रहे हो म में छोटे कुमांत्र है। ठीक है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा अमूल्य, जिसमें म में क्या है, बड़े कुमांत्रा मौजूद है। ठीक, क्या होता है जब थोड़े समय के लिए तुम्हें कहीं जाते समय देर हो जाती है, क्या होता है, हमने लिख दिया है कुछ चीजें, आप भी अपने उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कहीं जाते समय देर हो जाती है तो मन में घबराहट होती है, काम समय पर न होने का डर लगता है। ठीक है, तेजी से चलने या दौड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी चीजें भूलने की संभावना रहती है और तनाव बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। ठीक, फिर आगे हम देखें जब कहीं जा रहे हो और बस छूट जाती है तब क्या करते हो, तो इसके लिए हमने उत्तर लिख दिया है कि अगली बस का इंतजार करते हैं या किसी अन्य साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि ऑटो या रिक्शा। स्थिति के अनुसार पैदल चलने का भी निर्णय लेते हैं यदि कम दूरी है तो, और कभी कभी किसी को फोन कर मदद भी मांगते हैं। तो ये इस प्रकार से होती है, इसको जो है आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जब स्कूल में प्रार्थना की घंटी बज गई हो और तुम्हें देर हो गई हो तो तुम क्या करते हो। देखिए जल्दी जल्दी प्रार्थना स्थल पर पहुंचने की कोशिश तो हर कोई करता है, या नहीं तो क्या करेंगे कि चुपचाप अपनी पंक्ति में जाकर के खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना चल रही है तो पीछे में जाकर के जुड़ जाते हैं। यदि प्रार्थना समाप्त हो चुकी हो तो कक्षा में जा करके बैठ जाते हैं और शिक्षक से फिर माफी मांगने की भी सोचते हैं कि अगले दिन क्या नहीं होगा, देरी नहीं होगा। तो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि जब तुम पहली कक्षा में थे तब क्या क्या बदमाशी करते थे। यदि आपको याद होगा तो आप उसको लिखिए, अक्सर याद नहीं रहता है ना, लेकिन फिर भी आप कक्षा पहली के बच्चों को देख करके कुछ कुछ आपकी यादें जो है ताजी हो जाएंगी। जैसे कि किताबों में चित्र बनाना, जो कि अब भी कर रहे होगे, दोस्तों की पेंसिल और रबड़ छुपाना, कक्षा में बात करना और हंसना, और खेलते समय दोस्तों को चिढ़ाना। ये इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो आप बदमाशी करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग और क्या क्या बदमाशी करते हैं उसको आप जोड़ सकते हैं। तुम्हें क्या क्या काम करना पसंद है, तो पढ़ाई करना, ये तो आपको शायद ही होगा पढ़ाई कर रहे हैं तभी तो ये आप वीडियो देख रहे हैं पढ़ने का। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि खेल कूद में भाग लेना, चित्र बनाना और रंग भरना, कहानियां पढ़ना। ये इस प्रकार से जो चीजें हैं जो आपको पसंद होगा। आपको क्या पसंद है आप लिख सकते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब क्या क्या काम करना चाहोगे, तो बहुतायत बच्चों का यही एक सपना रहता है कि एक अच्छा शिक्षक बनने का। ठीक है, या फिर हम देखें तो समाज सेवा करने का, या नए नए स्थानों की यात्रा करना, या अपने परिवार और देश के लिए कुछ बड़ा करना। ठीक है, कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, कोई अंतरिक्ष यात्रा करना चाहता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पता करो और लिखो कि तुम्हारे दादा दादी या बुजुर्ग समय जानने के लिए क्या करते थे। तो दादा दादी और जो बुजुर्ग हैं वो समय जानने के लिए क्या करते थे। पहला जो उनका जो था समय देखने का, वो था सूरज। सूरज की स्थिति देख करके समय का अंदाजा लगाते थे, ये दिन के समय है। फिर हम देखें
यदि रात को सो जाते हैं और सवेरे जब होती है तो मुर्गे की बांग से वो सुबह का समय पहचानते थे, है ना। मुर्गा जो है बांग देता था, कुकड़ू की आवाज करता था। आजकल तो मोबाइल की अलार्म से लोग उठते हैं, ठीक है, ये इस तरह से है। मंदिरों की घंटियों और गांवों की ढोलक की आवाज से वो समय का पता चलता था। कोई ढोलक बजाने वाला एक निश्चित समय में बजाता है तो उस समय उन लोगों को पता चल जाता कि हाँ इतना समय हो गया, ये इस तरीके से। फिर हम देखें धूप और छांव का उपयोग भी करते थे, ठीक है। धूप घड़ी का इस्तेमाल, आप विज्ञान पढ़ोगे तो आप इस चीज को जानेंगे, ठीक। फिर अगला हम देखते हैं कि तुम या तुम्हारे मित्र शाला जाने एवं छुट्टी का समय जानने के लिए क्या करते थे। तो घड़ी देख करके समय का पता लगाना, है ना। फिर हम देखें कि स्कूल की घंटी बजने का इंतजार करते थे। फिर हम देखते हैं माता पिता या बड़े लोगों से समय पूछते थे कि कितना बज गया अभी, या नहीं तो मोबाइल या अलार्म घड़ी का उपयोग करते थे। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इस तरह से आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है कि घड़ी का चित्र बनाओ। देखिए घड़ी का चित्र आपको बनाना है। घड़ी का चित्र आप आराम से बना सकते हैं। किस तरीके से, ये ऐसा है, आप गोला बना लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, ये इस तरह से गोल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या करेंगे कि घड़ी का चित्र बनाते समय इसे गोलाकार बनाओ। ये हो गया, गोलाकार हो गया। फिर इसमें से 12 अंकों के साथ घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां बनाओ। कि ऊपर में रहेगा 12, इधर रहेगा 6, इधर रहेगा आपका 3, इधर रहेगा आपका 9, ठीक है। इसके बीच में और दो खाने आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4, 5, इधर 7, 8, इधर 10 और ये 11। इस प्रकार से आप बराबर 12 भागों में बांट देंगे। साथ में घंटे की सुई, यहाँ केंद्र से आप घंटे की सुई को क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। फिर जो मिनट की सुई रहती है उसको थोड़ा सा लंबा, और ये घंटे की सुई से थोड़ा सा पतला रहेगा। और जो सेकेंड की सुई रहेगी वो और बारीक आपकी कांटा रहेगा, ठीक है, जो कि वो घूमता रहता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, तुमने दिन भर में जो जो काम किए, उस पर एक दिन की जो है आपको क्या करना है, डायरी लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक डायरी का एक स्वरूप बता दिया गया है कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए डायरी जब भी लिखते हैं, डायरी के ऊपर में आप दिनांक लिखिए, दिनांक लिखिए, दिन लिखिए, ठीक है। और लिखना है कि आज सुबह मैं जल्दी उठा, है ना, जो कि अमूमन ऐसे ही होगा। और मैंने अपने दांत साफ किए और नाश्ता किया। ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ को आप भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ अनोखी घटना घटेगी उसका भी जिक्र करना है। फिर स्कूल के लिए तैयार हुआ। स्कूल में हमने गणित, हिंदी और विज्ञान पढ़ा। खेल के समय मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। फिर साथ में दोपहर में घर लौटकर खाना खाया और थोड़ा आराम किया। शाम को मैंने होमवर्क पूरा किया, टीवी देखा। रात में परिवार के साथ खाना खाया और सोने चला गया। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस पाठ का प्रश्न अभ्यास था। हम मिलते हैं एक नया पाठ लेकर के, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए।